दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे न्यूज़पेपर के जितने रीडर हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने शिक्षा मित्र और जो दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं उनके लिए एक मुहिम छेड़ रखी है कि इनको इनका अधिकार दिया जाए। इनका जो शोषण सरकारों के द्वारा किया जा रहा है वो शोषण ना किया जाए। अब इस मुहिम में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के समग्र शिक्षा अभियान के कुछ शिक्षक हैं, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। अब इस शिक्षा मित्रों की मुहिम को लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं जिला बागपत। और जिला बागपत में गांव पड़ता है खेला। खेला में एक शिक्षा मित्र हैं हमारे साथ, नाम है दिनेश नाम है दिनेश कुमार नाम है। और करीब 2006 में इन्होंने एज ए शिक्षा मित्र अपनी ज्वाइनिंग ली थी। समस्याएं इतनी हैं कि बयान नहीं की जा सकती। शोषण इतना है कि दिखाते दिखाते हम भी थक जाएंगे। हम पूछना चाहेंगे इस सरकार से या सत्ताधारियों से, यदि देश में संविधान के द्वारा सरकारें चल रही हैं, यदि देश में संविधान है, तो इन लोगों का शोषण बंद किया जाए और इन लोगों को एक हमारी मुहिम है कि इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। 60 साल की एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें इनको फिक्स सैलरी दी जाए, फिक्स वेतन दिया जाए। 10,000 में किसी का गुजारा नहीं हो सकता है। और योग्य व्यक्ति हैं, योग्यता आज हम शिक्षा मित्र से ही जानेंगे कि उनकी योग्यता कितनी है और सरकार को कितनी योग्यता चाहिए। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। थोड़ा अपना परिचय दें, आपका गांव, जिला। मैं दिनेश कुमार, गांव खेला, जिला बागपत और ब्लॉक खेकड़ा से हूं। सर, मैं मार्च 2006 से मेरी नियुक्ति है और मैं बीए 3 बार टेट पास भी कर चुका हूं। जी, अच्छा, टेट तो आप 3 बार पास कर चुके हैं? सर, 3 बार मैं टेट पास भी कर चुका हूं। और क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? क्वालिफ़िकेशन बीए है, बीटीसी है। ओहो, ठीक है। और 68,500 में भी मैं जो है 3 नंबर से पीछे रह गया था। जी। 69,000 में भी जो है 4 नंबर मेरे कम रह गए उसमें। जी। जो कट ऑफ जो दोबारा लगाई थी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जी। उसमें 4 नंबर पीछे रह गए थे। जी। और समस्या तो आपको पता ही है, सब पूरा यूपी जान रहा, पूरा देश जान रहा जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं कि 10,000 में क्या हो रहा है। जी। तो मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप योग्य हैं, टेट पास कर चुके हैं, शिक्षित हैं, तो सरकार को और चाहिए क्या? सरकार को तो पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन सरकार से मेरा एक प्रश्न है। जी। आपके माध्यम से मैं सरकार से एक प्रश्न करना चाहूँगा जी। कि जब हमें 40,000 या 35,000 रुपये मिल रहे थे जब, तो हम अयोग्य थे। जी। और उसी काम को हम कर रहे हैं जो सहायक अध्यापक कर रहे हैं। जी। आज भी हम उसी काम कर रहे हैं। कोई एक काम हमें ऐसा बता दो जिसे विद्यालय में कोई अधिकारी हो या कोई मंत्री हो जो यूँ कह दे कि भाई वो काम शिक्षा मित्र का नहीं है, ये काम सिर्फ सहायक अध्यापक करेगा। हर काम, बाल गणना हो, जनगणना हो, बीएलओ हो, राशन बंटवाना हो, स्कूल खोलना हो, पोलियो में जाना हो, वो सब काम शिक्षा मित्र अध्यापक से आगे रहे हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो शिक्षा मित्र नहीं करता स्कूल में, जिसके लिए वह अयोग्य है? सरकार ने भी कोई अपना आदेश ऐसा नहीं निकाला कि भाई इस काम को शिक्षा मित्र नहीं करेगा, स्कूल शिक्षा मित्र नहीं खोलेगा, सहायक अध्यापक ही आगे स्कूल खोलेगा, या शिक्षा मित्र ही स्कूल जो बंद करेगा। ऐसा कौन सा काम है जो एक शिक्षा मित्र विद्यालय में ना करता हो? तो सुबह स्कूल शिक्षा मित्र ही खोलता है। ज़्यादातर जो गांव के हैं तो शिक्षा मित्र खोलते हैं स्कूल, तो चाबी उन्हीं के पास रहती है। उन्हीं के पास चाबी रहती है। और बंद भी शिक्षा मित्र ही करेगा। भी शिक्षा मित्र करते हैं। ओहो। और जो वैसे काम है इधर उधर के गांव के ज़्यादातर शिक्षा मित्र करते हैं। पढ़ाने का तो एक्स्ट्रा करता ही करता है वो जी, लेकिन उसके जो है एक्स्ट्रा काम भी शिक्षा मित्र करते हैं जी। जब हमें 35 या 43,000 रुपये मिल रहे थे जब तो हम अयोग्य थे, लेकिन वही काम हम 10,000 में कर रहे हैं तो आज हम योग्य हैं। 5 साल हो गए, 4 साल हो गए। 25 जुलाई जो 17 में संयोजन रद्द हुआ था, तो उससे लगातार जो अब काम कर रहे हैं, अब हम अयोग्य हैं जो 10,000 रुपये सरकार दे रही है।
तो वो योग्यता अब कैसा 10,000 रुपये में है जो उस 40,000 30,000 में नहीं थी। ये सरकार से मेरा सवाल है जी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाला हमें कोई मिल नहीं रहा है। आपने योग्यता सुन ली, इतने योग्य व्यक्ति होकर, इतने योग्य शिक्षक होकर इन्हें समान कार्य समान वेतन का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है। हमने इस मुहिम में बड़े बड़े लोगों से भी बात की है और ग्राउंड जीरो लेवल पर जाकर जो गेस्ट टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनकी समस्या ले रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताया करें। आप लिखते हो तो ये भी लिखा करो कि आप किस ज़िले से संबंध रखते हो, अपना ज़िला भी लिखा करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो किस किस ज़िले में पहुंच रही हैं। अब स्थिति इतनी भयावह है कि लोग अवसाद में भी, जब व्यक्ति शिक्षित हो गया, टेट पास हो गया, तो वो 10,000 रुपये वेतन पा रहा है। इतना डिप्रेशन में है व्यक्ति, इतना अवसाद में है कि हम बयान नहीं कर सकते। हम खुद जाके बात करते हैं लोगों से तो हमारी ही आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी समस्याएं सुनते सुनते। लेकिन सरकार हैं, सत्ताधारी हैं, जो अपनी आंखें बंद करके बैठ गए हैं। अब मौलिक भारत की ये मांग है। मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत पर ये मांग करता हूँ सरकार से कि शिक्षा मित्रों के लिए हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में एक पॉलिसी लाई जाए, जिसमें इनको एक फिक्स वेतन दिया जाए और जो एक रेगुलर टीचर को सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं इनको दी जाएं, क्योंकि एक शिक्षा मित्र ही स्कूल को चला रहा है। सुबह अगर स्कूल खुलता है तो शिक्षा मित्र ही खोलता है, उसके ताले की चाबी शिक्षा मित्र के पास होती है। शाम को स्कूल जब बंद होता है तो शिक्षा मित्र करता है, और सारे जितने भी कार्य हैं उन्हें शिक्षा मित्र करता है। लेकिन अगर सरकार इनकी मेहनत को देखे और इनके बारे में सोचे, इनकी स्थिति के बारे में सोचे, तो सब कुछ हो सकता है। यदि हरियाणा में हो सकता है तो दिल्ली में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, उत्तराखंड में भी हो चुका है। शिक्षा मित्रों के लिए पॉलिसी बन चुकी है, जबकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। मैं ठीक कह रहा हूँ मास्टर? जब ज्वाइनिंग हुई थी शिक्षा मित्रों की, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य था, तो जब एक राज्य 2 राज्यों में बट गया और उत्तराखंड के जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें उनका अधिकार मिल गया, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को उनका अधिकार मिलने से कौन रोक रहा है, या कौन नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को उनका अधिकार मिले? इन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया, पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, लेकिन सेवा का फल इनको नहीं मिल पा रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि हम भी ग्राउंड जीरो पर जाकर सबकी स्थिति दिखा रहे हैं। इस गर्मी में, इस ख़राब मौसम में सबके कोशिश करते हैं कि सबकी समस्याओं को दिखाया जाए, घर घर पहुंचते हैं। तो आप मौलिक भारत न्यूज़ की मुहिम में शामिल होइए। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर बने। ऐसा ही एक मुद्दा और मेरे सामने आया है। दिल्ली के गेस्ट टीचर का मुद्दा पहले ही था मेरे सामने। अब एक दिल्ली में समग्र शिक्षा अभियान करके कुछ था, जिसके तहत बहुत सारे टीचर इन्होंने रखे जो 8वीं क्लास तक पढ़ाते थे। उनको जनवरी में हटा दिया गया अचानक। तो ये बताइए कि क्यों हटा दिया गया, ऐसी क्या दिक्कत आई? जबकि स्कूलों में अगर दिल्ली की बात करें तो एक स्कूल में 40-40 गेस्ट टीचर हैं, यानी कि गेस्ट टीचर ही स्कूलों को चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिक्षा मित्र ही स्कूलों को चला रहे हैं, और जो स्कूलों को चला रहे हैं उन्हीं को अधिकार नहीं मिल रहा, उन्हीं को वेतन नहीं मिलता। 10,000 में वो जीवन बिता रहे हैं। इधर से गेस्ट टीचर की बात करें तो छुट्टी का पैसा काट लिया जाता है। 2 महीने कोरोना काल में गेस्ट टीचरों को वेतन नहीं दिया गया है। मेरी सभी सरकारों से, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है, सभी से ये प्रार्थना है कि इन लोगों को इनका अधिकार दिया जाए,
इनकी समस्याओं को सुना जाए। बाकी आप सबकी क्या राय है, हमारी मुहिम में शामिल हों और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। नमस्कार।